Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ भी किसी को भी कोई भी डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जिसको टेलीग्राम नहीं होगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक उसकी दोनों की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, ठीक है। वो ज़रूर ज्वाइन करके रख लेना। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो JKBOP एंट्रेंस 2024 फॉर BSc नर्सिंग पैरामेडिकल इन टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उसका जो सिलेक्शन लिस्ट है, ठीक है, उसका जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बताऊँगा। और मैंने ऑलरेडी इसके बारे में मतलब बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो डाले हैं, कैसे एडमिशन होता है, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, और फीस स्ट्रक्चर, कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन सा सेमी गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है, ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। चैनल पे देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट आपको पूछना होगा या तो कमेंट सेक्शन में बता दो, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे आप बता सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पहले मतलब कमेंट करते हैं कि वहाँ पे देखो कमेंट सेक्शन में मतलब डिटेल बात नहीं कर सकते स्टूडेंट के साथ, है ना। बट अगर आप मतलब पर्सनली मैसेज करोगे टेलीग्राम ग्रुप पे, सर इतने पॉइंट्स हैं, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो मैं आपको आराम से बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। बस आप वो ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बात है जो आपको बताया कि जो BOP एग्ज़ाम था, ठीक है, नर्सिंग के लिए, वैसे नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए, वो 26 मई, ठीक है, को कंडक्ट किया गया था। तो अभी तकरीबन 10 ही दिन हो गए, ठीक है। अभी तकरीबन 10 ही दिन हो गए एग्ज़ाम लेते हुए। तो यहाँ पे जो BOP इसका जो सिलेक्शन लिस्ट निकालते हैं तकरीबन 30 to 40 डेज़ के बाद निकालता है, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से अभी आपको तकरीबन 14 जून के बाद आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम होगा जिसने भी एग्ज़ाम दिया, ठीक है। उनका जो रोल नंबर वहाँ पर होगा, ठीक है। उनकी रैंक होगी, DOB, मतलब नीट की तरह नहीं, ऐसा उसमें कुछ नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो ऐसे भी स्टूडेंट्स हो कि वो सोच रहे होंगे आप BOP वाले ये मत करेंगे, ठीक है, हमारा फ्यूचर, मतलब अब तो नीट स्टूडेंट्स का क्या हुआ, ठीक है। मतलब बहुत ही घटिया इन्होंने ये हरकत की है, ठीक है, NTA वालों ने। तो इस पर इंशाल्लाह आवाज़ उठानी है, वो तो उठा रहे हैं सारे लोग, ठीक है। इंशाल्लाह सभी साथ देना उनका। तो यहाँ पे देखेंगे हम, देखो 30 to 40 डेज़ के बाद ये रिज़ल्ट निकालेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सबका। और यहाँ पे देखो जब आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, मैंने आपको बोला 14 जून के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। कोई भी एक्सपेक्टेड डेट फिर आप कर सकते हो, ठीक है। बट 14 जून के बाद, ठीक है, 14 टू, मैं आपको बोल रहा हूँ 14 to 20 जून तक आपका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो मेन मतलब आपका फैक्टर बन जाता है कि जिसमें आप फिर उसके बाद काउंसलिंग के बाद आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो मेन फैक्टर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या किस में होती है स्टूडेंट्स को, काउंसलिंग में, ठीक है। जो कि मैं आप लोगों को गलत नहीं करने दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। बस आप चैनल के साथ बने रहना, ठीक है। पिछले साल मैंने इतने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की और हर एक स्टूडेंट को वही कॉलेज आया जो मैंने उसको रखा था, बोला था कि आपको ये आएगा, वही आया था उनको, क्योंकि मैंने खुद भी दिया है, ठीक है। मैं तो खुद भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जिस मतलब जिसने दिया होगा या जो कर रहा होगा तो उसको पता ही होगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जब इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, और आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रख लेना या व्हाट्सएप ग्रुप कर लेना, ठीक है। वहाँ पे फिर आफ्टर सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है, तो फिर आप, ठीक है, तो आप काम कर लेना, ठीक है। जब सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो आप वहाँ पे पर्सनली मुझे बता सकते हो, सर मेरे इतने पॉइंट्स है, कौन सा कॉलेज रखूँ प्रेफरेंस में, ठीक है। वहाँ पे प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल किसी को, फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंट दूंगा, एग्जांपल दूंगा कि 100 पॉइंट्स किसी स्टूडेंट को, ठीक है, वो क्या काम करेगा, उसको रखना है, फॉर एग्जांपल उसको पहले JSC में 16 रखना है, ठीक है। उसमें वो फाल तो नहीं करेगा, बट फिर भी रखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो फिर काउंसलिंग के लिए जाते ही नहीं है, जिनको नीट में सिलेक्शन होती है, ठीक है। तो सिक्किम वो रखिएगा, GMC श्रीनगर वो रखिएगा, बारामूला रखिएगा, ठीक है, अनंतनाग। उसके बाद तो ऐसे ही प्रेफरेंस रखनी है, पहले आपको टॉप मोस्ट कॉलेज रखना है, उसके बाद जो उससे लोएस्ट ऐसे इसी तरह आपको प्रेफरेंस में कॉलेज रखने होते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा सेमी और कौन सा प्राइवेट है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्टूडेंट थे पिछले साल जिन्होंने बीच में, फॉर एग्जांपल पहले गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद उनको और एक गवर्नमेंट रखना था, उन्होंने क्या रखा है, प्राइवेट बीच में लगा दिया, तो उनको फिर वही कॉलेज आता है। फिर वो क्लेम कर लेते हैं, सर हमें आपने प्राइवेट कॉलेज क्यों दिया। यार आपने ही लगाई प्रेफरेंस लिस्ट में, आप ही ने लगाई प्राइवेट कॉलेज बीच में, तो वो क्या करेंगे, वो तो वही देंगे ना, क्योंकि उसका कटा फिर उसी में फाल हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक और मसला है कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को 50 पॉइंट्स है, ठीक है, वो क्या काम करेगा, वो पहले रखिएगा सिक्किम 16, वो तो इम्पॉसिबल है उसको आना, उसके बाद जीएमसी श्रीनगर। देखो जिसको 50 पॉइंट्स होंगे ना, ओपन मेरिट अगर होगा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, उसको कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आएगा, तो उसको वो प्रेफरेंस नहीं रखनी है, ठीक है। तो उसको ऐसे प्रेफरेंस रखने के उसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसको जो कॉलेज आने वाला है, ठीक है, उसको वही रखना है। उसको आउटसाइड द कश्मीर कोई पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज आ सकता है, ठीक है, तो वो रख लेना आप, ठीक है, अच्छे से वो उनमें से आपको मिल जाएगा। बट आप क्यों रख रहे हो कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेज, वो तो आपको चांस ही नहीं है आने के, ठीक है। तो इसी तरह आपको अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स आपको प्रेफरेंस रखनी होती है। वो मैं आपको इंशाल्लाह आपका जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करनी होती है, ठीक है, कैसे प्रेफरेंस देनी होती है। वो ऑनलाइन पहला राउंड आपका ऑनलाइन होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल 24,000 प्लस स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो ऑनलाइन फर्स्ट राउंड होता है। उसके बाद अगर सेकंड राउंड इंशाल्लाह हो जाएगा, वो तो डेफिनेटली हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो सेकंड राउंड होता है वो फिजिकली होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है। वहाँ पे बोपी ये ना जेके बोपी ऑफिस, वहाँ पे जाके आपको करनी पड़ती है सेकंड राउंड काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो इंशाल्लाह जल्दी आएगा, टेंशन नहीं लेना। आपका सिलेक्शन लिस्ट नीट की तरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये मतलब देखो, ये जो नीट में होता है ना, ये आप नहीं सोचना कि इस बार हुआ है, ये हर साल होता है, बट मतलब इस साल ज़्यादा ही कुछ हुआ है ना, इस साल कुछ ज़्यादा ही हुआ इसीलिए हमें दिखा, बट हर साल होता है ऐसा, फिर वो छुप जाता है, मतलब स्टूडेंट्स बात नहीं उठाते, कोई भी मतलब बात नहीं उठाता है ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर एक दो दिन होते हैं ना, फिर वो निकल जाता है, भूल जाते हैं सब। इस देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शन जो रिजल्ट डे था, ठीक है, उसी दिन क्यों निकाला, ताकि जो मीडिया वाले उस पर फोकस ना करे, लोग जो है उसकी तरफ ध्यान ना दे, ठीक है। तो हम नहीं मानेंगे ना, बट हमारे साथ अगर गलत कुछ हुआ है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो के बारे में। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा, जितने भी मार्क्स आपको फॉर एग्जांपल आपको कट ऑफ के बारे में, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे चैनल पे वीडियो है, ठीक है, वो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड है इस कंप्यूटर प्रीवियस ईयर, मैंने एनालिसिस अच्छे से की, ठीक है, ऐसे वीडियो नहीं डाला मैंने, बट पहले एनालिसिस की, उसके बाद मैंने कट ऑफ बनाया, वो जाके देख लेना कितना हो सकता है, फिर अपना स्कोर मेरे साथ शेयर कर लेने, मैं आपको बताऊँगा क्या आपको कौन सा कॉलेज आ सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।